बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमने आपके लिए बीएस का एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम आपको बताते हैं कि अगर आपने एफएससी कर ली है या इंटरमीडिएट कर लिए, 12वीं क्लास पास कर ली है, आईसीएस, आईकॉम, एफए या आपने एफएससी कर ली है, चाहे वो प्री इंजीनियरिंग है या मेडिकल है, तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में हम आपको गाइडलाइन देते हैं और मुख्तलिफ प्रोग्राम आपके सामने लेके आते हैं। जैसा कि आजकल हमारी जो ज़्यादातर वीडियो बन चुकी हैं वो मेडिकल वालों के लिए बनी हैं। अब इंटरमीडिएट के बाद आपको क्या करना चाहिए, आज आपका रिज़ल्ट भी आ चुका है, आपने फील्ड कौन सी करनी है, एमडी कैट आपका एडमिशन नहीं हो सका, तो अब आप क्या कर सकते हैं कि एमडी कैट जैसे आप करना चाहते थे उसके बाद एमबीबीएस, तो एमबीबीएस जैसा ही आप रुतबा हासिल कर सकें। उसके लिए जो आज की हमारी वीडियो है वो है बीएस न्यूट्रिशन पर। इसमें सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि ये न्यूट्रिशन है क्या, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो ये है तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियाँ इसको मुख्तलिफ नाम से करवा रही हैं, इसमें क्या फ़र्क है, और फिर हम आपको इनके सब नाम बताएंगे किस किस नाम से करवाई जा रही हैं। और फिर हम बताएंगे कि कुछ यूनिवर्सिटियाँ बीएस है और 4 साल का है और कुछ 5 साल के करवा रही हैं। अब 4 साल और 5 साल में क्या फ़र्क है हम वो आपको बताएंगे कि इनको क्या नाम दिया जाता है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या है, और फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसके सेमेस्टर कितने होंगे, क्योंकि 4 साल और 5 साल में फ़र्क है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसका जो फ़ी पैकेज है वो क्या होता है। पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अगर आपका एडमिशन हुआ है तो वहाँ कितना है, और अगर आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है या आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो उसका मेरिट क्या होगा। फिर हम देखेंगे कि अगर ये बंदा कर लेता है तो क्या इसके बाद इसका कोई स्कोप है, सैलरी कितनी होगी जो बंदे को जॉब मिलेगी जिस बच्चे को। और फिर हम देखेंगे कि कौन सी फील्ड्स हैं जिसमें आप जॉब कर सकते हैं। अब जॉब के बाद हम देखेंगे कि जो पब्लिक सेक्टर हैं उनका मेरिट कहाँ तक पहुँच जाता है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हैं उनका कहाँ तक होता है। पहले हम बात करेंगे कि प्राइवेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटियाँ जो टेस्ट लेती हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी है जो टेस्ट के बगैर एडमिशन करती है और उनका मेरिट कहाँ तक जाता है। और उसके बाद आखिर में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटियाँ हैं पाकिस्तान में जो ये करवा रही हैं, पब्लिक सेक्टर कौन से हैं और प्राइवेट सेक्टर कौन से हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो ये है न्यूट्रिशन एंड डाइट्स जिसे हम कहते हैं वो है क्या। इसमें सबसे पहले तो आप देखें कि इसमें जो इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो आप देखें उसमें है न्यूट्रिशनिस्ट जो होता है, न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन आर हेल्थ प्रोफेशनल होज रिस्पॉन्सिबिलिटी आर असेसिंग न्यूट्रिशन स्टेटस, planning and implementation of nutritional investment program to promote health and prevent diseases, implementation of food safety procedures, define suitable dietary therapies of clinical application। जी डियर स्टूडेंट, रुक रुक के बताने की वजह यह थी कि आपको समझ आ जाए कि असल में ये है क्या। ये न्यूट्रिशन और डाइट्स के हवाले से अगर मैं आपको सम अप करके बताऊं तो जो रोज़मर्रा की हमारी डाइट्स है वो ख़राब हो रही हैं, हम खाते हैं तो हमारी बॉडी पर उसका क्या असर होता है, ये सारा डाइट प्लान क्या बनाना है, ये सारा ये वाले डॉक्टर बनाते हैं या ये वाले बीएस करने वाले लोग बनाते हैं। अब इसमें हम बात करें कि ये किस किस नाम से हो रहा है, तो इसमें सबसे पहले बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स के नाम से ये बीएस की डिग्री करवाई जा रही है जो कि 4 सालों की है, और उसके बाद 5 सालों में करवाई जा रही है डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, ये 5 साल की है, और उसके बाद डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन साइंस ये भी 5 साल की है, डॉक्टर ऑफ डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशनल साइंस ये भी 5 साल का है और नाम के साथ डॉक्टर लगता है। उसके बाद है डॉक्टर ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन, ये भी 5 ईयर की है और जिनके साथ हमने डॉक्टर का नाम लिया है ये 5 साल की है। और उसके बाद है बीएस फूड एंड न्यूट्रिशन, ये भी बीएस है, 2 डिग्री के साथ हमने बीएस लिया है। बीएस का मतलब है कि ये 4 साल का है, और जो हमने डॉक्टर जिनके नाम के साथ लिया है वो 4 डिग्रीज़ हैं और आपके सामने है, आप देख भी सकते हैं, और इसका मतलब है ये 5 साल की है। डॉक्टर जब जिनके साथ लगा हुआ है वो अपने नाम के साथ डॉक्टर भी लिख सकते हैं। बीएस कर वाले जो हैं इसके बाद स्पेशलाइजेशन करेंगे और अपने नाम के साथ डॉक्टर लिख सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स,
इसके बाद अगर हम बात करें कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एफएससी मेडिकल है। अगर आपने एफएससी मेडिकल की हुई है तो आप इनमें से किसी भी एक डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो हमने 5 साल का बताया है उसके ये सेमेस्टर सिस्टम है, दोनों बीएसबी और डॉक्टर के जो हमने नाम लिए हैं वो भी। अगर 5 साल की हम करें तो 10 सेमेस्टर होंगे, और अगर हम बात करें बीएस की यानी कि वो 4 साल का होगा तो उसके 8 सेमेस्टर होंगे। और अगर हम इसकी फ़ी पैकेज की बात करें तो पब्लिक सेक्टर जो है उसमें 30,000 से 50,000 तक हो जाता था, लेकिन अब जो है कोई भी ऐसा पब्लिक सेक्टर नहीं बचा जिसमें 40-50 हज़ार से कम हो। आज भी पब्लिक सेक्टर हैं 30 से 50 के दरमियान उनकी फ़ीस है। 30 से 50 हमने इसलिए बताई, किसी की 30, 35, 40, 45 हो सकती है, इसके दरमियान पर सेमेस्टर फ़ीस है। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो उसमें 1 लाख तक भी है। पहले जब ये स्टार्ट हुआ था, नई नई डिग्री आई थी तो उसमें 30-40 था, प्राइवेट में भी 50 से 80 के दरमियान हो जाता था। लेकिन अब बहुत सी जो अच्छी यूनिवर्सिटियाँ हैं उन्होंने 80 से भी बढ़ा के इसकी फ़ीस बढ़ा दी है, पिछले 1-2 सालों में बढ़ गई है, और 1 लाख रुपये तक आपका एक सेमेस्टर का खर्चा हो सकता है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि इनके सेमेस्टर की, तो वो हमने बता दिया है। पर सेमेस्टर खर्चा है, अगर 5 साल का है तो आप देखें 10 सालों में कितना 10 सेमेस्टर होंगे, और हर सेमेस्टर में जितना खर्चा है उसको आप टोटल काउंट भी कर सकते हैं, और इसी तरह 4 सालों वाला का भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसकी सैलरी की बात करें तो सैलरी में डिग्री करने के बाद गवर्नमेंट में अगर आपकी 17 स्केल पर होती है तो 60-70 हज़ार रुपये पे हो सकती है, और अगर किसी वफाकी अदारे में हो जाए आपकी तो 1 लाख भी हो सकती है। इसमें अगर आप प्राइवेट में जॉब करते हैं तो प्राइवेट में 35,000 से मिनिमम स्टार्ट होगी, और आगे जितनी आपकी एबिलिटी है, जितना किसी के पास नॉलेज है, वो उस हिसाब से उसकी पे होगी। और इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि इसकी फ़ील्ड कहाँ है, क्या क्या आप जॉब कर सकते हैं, तो इसकी बेशुमार फील्ड हैं। इसमें आप सबसे पहले अपना क्लिनिक भी बना सकते हैं, और उसके बाद जहाँ जहाँ फूड है, खाने पीने वाली कोई भी चीज़ है, वहाँ आपकी जॉब हो सकती है। फूड इंस्पेक्टर आप लग सकते हैं। एनजीओ हैं जो गवर्नमेंट की और प्राइवेट की या बाहर की कोई एनजीओज़ हैं, उनमें बहुत अच्छी पे के साथ जॉब कर सकते हैं। फूड एडवाइज़र जो होता है वहाँ काम कर सकते हैं, और फूड एडवाइज़र इन होटल, जो होटल में काम करने वाले मैनेजर वगैरह होते हैं, उनके तौर पर आप काम कर सकते हैं। हर्बल एंड होम्योपैथी जो फील्ड्स हैं, जितनी भी उनकी फील्ड्स हैं, आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। इसमें मेडिसिन इंडस्ट्री में इसकी कुछ सीट्स आती हैं, वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा एनजीओ जो हमने आपको अभी बताई हैं, प्रोडक्ट मैनेजर आपको बताया है। इसके अलावा बेशुमार इसकी फील्ड हैं जहाँ जहाँ आप जॉब कर सकते हैं। और इसमें फार्मा जो इंडस्ट्री होती है वहाँ भी आप जॉब कर सकते हैं। फिर इसके लिए आपने एक्सटर्नल ऑडिटर जो होता है, इंटरनेशनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर, उसके तौर पर काम कर सकते हैं। हॉस्पिटल और अदर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जहाँ होती हैं वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड कॉरपोरेट वेलनेस प्रोग्राम, उसके तौर पर आप काम कर सकते हैं। प्राइवेट अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कम्युनिटी एंड पब्लिक हेल्थ सेटिंग जो होती है वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी एंड मेडिसिन सेंटर्स जो होते हैं वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप टीचिंग के शोबे में आ सकते हैं, जहाँ ये डिग्री करवाई जाती है वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। ये इसके स्कोप आपके सामने है, ये आप देख भी सकते हैं। इनके अलावा भी जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों के हमने नाम ले लिए हैं, आप वहाँ भी जॉब कर सकते हैं। ये आपका स्टूडेंट आपका जॉब का एरिया है, यहाँ आप जॉब कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफ़र करवा रही है और उनका मेरिट क्या होता है, पहले आप देख लें कि इनका मेरिट क्या है, उसके बाद हम ओवरऑल यूनिवर्सिटी आपके सामने रख देंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो उसमें सबसे पहले हम लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड वेटरनरी साइंसेज लाहौर, जिसे यूवास कहते हैं। वो एनडी टेस्ट कोई नहीं लेती। लास्ट ईयर का जो उनका मेरिट था, याद रखिए ये 2 साल पहले के मेरिट की हम बात कर रहे हैं, वो था 979, और इवनिंग ये मॉर्निंग का था 979, और इवनिंग का इनका मेरिट था 887। और फिर हम यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की अगर बात करें तो वो भी कोई एंटी टेस्ट नहीं लेती। लास्ट ईयर इनका मेरिट जो था 952 था। और इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद जो होती है, फैसलाबाद जो है, उसकी अगर हम बात करें तो 86.5% जो था इनका मेरिट था, और इसके साथ साथ इनका कोई एंटी टेस्ट नहीं था।
गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद जो है वो उसने भी एंट्री टेस्ट नहीं लिया था, उसका 85.27 जो था उसका मॉर्निंग का था, और ये इवनिंग डिग्री भी करवाती है, इसका इवनिंग का 77.18 था। और इसके बाद बहादुर ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी जो है वो भी एंट्री टेस्ट नहीं लेती। ये पिछले सालों की हम बात कर रहे हैं, इस साल हो सकता है वो एंट्री टेस्ट ले ले। और इसके बाद मुल्तान में जो BZU है उसका जो था 978 मेरिट रहा था। और इसके बाद पीर मेहर अली शाह जो है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है रावलपिंडी में है, उन्होंने अपना यूनिवर्सिटी का टेस्ट ही लिया था और यूनिवर्सिटी टेस्ट लेके उनका 86.45 मेरिट रहा था। इसके बाद अगर हम बात करें कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटियाँ करवाती हैं, तो डियर स्टूडेंट बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ ये करवा रही हैं और हर बड़े शहर में बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं। आप यूँ समझ लिए जो एक बड़े शहर में जो भी यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी ये ज़रूर डिग्री करवा रही है, क्योंकि इसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ रही है, इसलिए हर यूनिवर्सिटी ने ये शुरू कर दिया है। कुछ के नाम आपके सामने रख देते हैं। उनमें सबसे पहले गोमल यूनिवर्सिटी DI खां है, बाचा खां यूनिवर्सिटी है, और फिर मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो कि मीरपुर में ही है AJK में, और यूनिवर्सिटी ऑफ द पूंछ जो रावलाकोट में है वो ये करवा रही है। द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में है वो करवा रही है। द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर इस्लामाबाद जो है वो करवा रही है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी जो है लाहौर में है वो करवा रही है। गुलाब देवी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स लाहौर में वो करवा रहा है। द सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर में करवा रही है। राशिद लतीफ़ इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज लाहौर में जो है वो करवा रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया लाहौर वो करवा रही है। NUR इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जिसे आम ज़ुबान में नर यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है लाहौर में वो करवा रही है। मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर में करवा रही है। किंग्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंस साहिवाल जो है वो करवा रहा है। अब्बासिया यूनिवर्सिटी ऑफ कैंपस इस्लामाबाद में है, जो सब कैंपस है उनका वो करवा रही है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी जो पब्लिक सेक्टर से हटके है प्राइवेट सेक्टर कौन से करवा रहे हैं, तो उसमें हमने आपके सामने नाम रख दिए हैं, ये भी हैं। और इसके अलावा कुछ और हमदर्द यूनिवर्सिटी जो कराची में वो भी करवा रही है। इकरा यूनिवर्सिटी कराची में वो करवा रही है। ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची में वो करवा रही है। इकरा नेशनल यूनिवर्सिटी जो पेशावर में वो करवा रही है। अबू ज़फ़र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कराची में वो करवा रही है। अब्बासियन यूनिवर्सिटी जो पेशावर में है वो करवा रही है। डियर स्टूडेंट, कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जिसने ये करवाया ना करवा रही हो, इसमें बहुत सारी हैं। अब सब के हम नाम लेंगे तो वीडियो लंबी हो सकती है। आप ये समझिए कि जो भी बड़ा शहर है और उस बड़े शहर में कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो ये डिग्री ना करवा रही हो। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका इसमें कोई नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन हमारा भला हो जाता है।